नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में दोस्तों आप सभी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, ये एक पत्र है जो कि कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी औरंगाबाद इस दफ्तर से जारी किया गया है। इसमें क्या कुछ है ये तो मैं बताऊँगा ही, और इसके साथ साथ कुछ सवाल हैं जो कि कॉमन क्वेश्चन है, आपके भी हैं कि भाई आखिर ऐसा है तो क्यों है। साथ के साथ जो TRE 3 देने जा रहे हैं उन लोगों को भी ये वीडियो ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि आपके बहुत सारे सवाल थे एलिजिबिलिटी को लेकर के, लेकिन क्योंकि ये पत्र जब से जारी किया गया तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। वीडियो की मैं शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले देख लीजिए, समझ लीजिए कि ये किससे संबंधित है। यहाँ पे एक सूची दी गई है जो कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा। सूची में संलग्न TRE 2 के विद्यालय अध्यापक जिला औरंगाबाद, ये वो अध्यापक हैं जिनकी एक सूची दी गई है नीचे, और इनकी योग्यता में कमी पाई गई है। किस आधार पे इनको ये नोटिस जारी किया गया है इसको समझिएगा। और साथ के साथ जो TRE 3 देने जा रहे हैं ये आपके लिए भी है, ताकि TRE 3 में आपको दिक्कत ना आए। आप देख सकते हैं ये लेटर जो है ये 20/5/2024 की डेट का है, ज़्यादा पुराना नहीं है, 2 दिन पुराना ही है। इसमें इनसे कुछ स्पष्टीकरण मांगा गया है। स्पष्टीकरण किस कारण से किस चीज़ में मांगा गया है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि उपरोक्त विषय अंकित करना है कि आप सभी की नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 27/2023 के आलोक में हुई है, परंतु आपके द्वारा उपस्थित शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आपकी योग्यता विद्यालय अध्यापक हेतु समुचित नहीं है, और जिनका लिस्ट आप देख सकते हैं नीचे दे रखा है। यानी कि ये वो अध्यापक हैं जो कि TRE 2 में अपॉइंट हुए हैं, लेकिन जब इनके डॉक्यूमेंट्स की जांच की गई, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स की जांच दो तरीके से की जाती है। एक तो अपॉइंटमेंट से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसमें तो स्क्रूटनी होती ही है, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जो विभाग है वो बड़े पैमाने पर इनकी जांच करता है। वो संबंधित जो विभाग होता है, मतलब अगर आपने CTET CBSE का रखा है तो CBSE के द्वारा इस चीज़ को प्रमाणित करवाया जाता है, वेरीफाई करवाया जाता है कि भाई आपने जो ये सर्टिफिकेट लिया है क्या ये सही है क्या नहीं है। वो जो सर्टिफिकेट नंबर होता है उससे इस चीज़ की जांच की जाती है। तो अगर जो लोग गलत सूचना देते हैं, कई बार उनके खिलाफ उनको नौकरी से बाहर तो किया ही जाता है, साथ के साथ उनके खिलाफ कुछ FIR वगैरह भी किए जाते हैं, क्योंकि वो एक तरीके से धोखाधड़ी का मामला बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए कुछ शिक्षकों के नाम हैं, इनके BPSC रोल नंबर, वर्ग, किस विषय में इनका चयन हुआ है और किस कारण से इनको बाहर किया गया है। सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे जो भी आपको दिखेगी ना, सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, शिक्षक पात्रता परीक्षा। शिक्षक पात्रता परीक्षा में आप देखेंगे तो किसी के 86 अंक है, किसी के यहाँ पे भी 86 हैं, 84, 88, 89, 86, 83, 82, 87, मतलब ये मार्क्स हैं इनके, और इन कारण से इनको बाहर किया गया। अब सवाल उठता है कि भाई इनको बाहर क्यों किया गया, क्योंकि CTET तो 90 पर भी वैलिड होता है, कई बार 82 पे भी हो जाता है। तो उसका रीज़न है, रीज़न ये है कि अगर आप देखेंगे तो CBSE जब CTET का एग्ज़ाम लेती है तो क्लियर ये बात कहती है अपने नोटिफिकेशन में कि जो संबंधित विभाग, मतलब राज्य सरकार है या जो भी बोर्ड है जो एग्ज़ाम ले रहा है, रिक्रूटमेंट कर रहा है, वो उनके ऊपर भी निर्भर करता है कि वो आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट देगा या नहीं देगा। CTET तो में तो ये बात क्लियर है कि अगर आपके 90 हैं तो आप जनरल्स हैं तो पास है, कैटेगरी में है तो आपका 5% रिलैक्सेशन 82 के साथ आपका क्लियर माना जाता है। लेकिन साथ के साथ ये भी कहा जाता है उसमें कि ये राज्य सरकार भी कई बार तय करेगी, या जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है वो भी तय करेगी कि आपको ये जो बेनिफिट है क्वालिफिकेशन मार्क्स में वो देना है या नहीं देना है। तो बिहार के केस में अगर आप बिहार के निवासी नहीं हैं, ध्यान रखिएगा बिहार के निवासी नहीं हैं, क्योंकि ये सभी लोग बिहार के राज्य के निवासी नहीं थे, इसी वजह से इनको रिजर्वेशन का बेनिफिट जो 5% मिलता है CTET मार्क्स में वो नहीं दिया गया। और क्योंकि ये लोग अज्ञानता में कह लीजिए कि इन्होंने ये सोचा होगा कि हम बिहार से बाहर के हैं, और क्योंकि हम किसी कैटेगरी से संबंधित हैं, चाहे वो SC ST OBC हो, तो इन्होंने सोचा होगा कि इनको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। क्योंकि उस वक्त इस चीज़ को लेकर कुछ क्लैरिटी भी नहीं थी, तो इस वजह से भी हो सकता है इनके द्वारा ऐसा किया गया हो। लेकिन जब इनकी स्क्रूटनी की गई तो अब ये निकल के आया है कि भाई आप बिहार से बाहर के निवासी हैं, और इसलिए आपकी जो CTET के मार्क्स हैं वो 90 से कम है। तो 90 से कम, देखिए 89 तक वालों को भी यहाँ पर इशू कर दिया गया है, स्पष्टीकरण मांगा गया है कि आपको हम क्यों ना बाहर करें नौकरी से। ठीक है, तो कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि अगर आप बिहार से बाहर के निवासी हैं, TRE 3 जो देने जा रहे हैं वो कृपया इस बात को ध्यान से समझें कि अगर आप बिहार से बाहर के निवासी हैं तो आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट
नहीं मिलेगा। रिजर्वेशन का बेनिफिट किस में भी, सीटेट मार्क्स में, कि अगर आप सोचें कि मैं बिहार से बाहर का हूँ या बाहर की हूँ और मैं SC या ST कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ तो मुझे 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको 90 मार्क्स ही सीटेट में स्कोर करने पड़ेंगे। इसके संबंध में यहाँ पे डिटेल में देखिए कुछ बातें भी बताई गई हैं, इनको भी समझिए। अधोहस्ताक्षरित कार्यालय ज्ञापन संख्या ये दिनांक 16 फरवरी 24 के द्वारा आप सभी के शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्राप्तांक 60% से कम रहने पर नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होने के कारण स्पष्टीकरण की मांग की गई थी। इनसे पहले भी मांग की गई थी स्पष्टीकरण की। ज्ञात हो कि किसी भी प्रकार के आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार राज्य के निवासी को दे है। इस लाइन को मैं रिपीट कर रहा हूँ कि किसी भी प्रकार के आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार राज्य के निवासियों को ही दे है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देश एवं विज्ञप्ति के आलोक में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा निर्गत न्याय निर्णय के उपरांत निदेशक माध्यमिक शिक्षा बिहार पटना ने प्राप्तांक 1341 दिनांक 15/5/2024 यानी कि मई 2024 के द्वारा स्पष्ट किया है कि बिहार राज्य के बाहर के अभ्यर्थी को शिक्षक पात्रता में उत्तीर्ण हेतु 5% का छूट दे नहीं होगा। कोर्ट से भी अप्रूवल मिली हुई है, इसलिए सरकार के पास इस चीज़ का पूरा हक है कि वो आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट दे या ना दे। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने क्या रखा है कि 5% का छूट जो है वो बिहार से बाहर के लोगों को, या अगर आप बिहार से बाहर के निवासी हैं तो उनको नहीं दिया जाएगा। उक्त के आलोक में आपके शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रारंभ 60% से कम होने के कारण आपकी उम्मीदवारी निरस्त करने योग्य है। साथ के साथ इनको कहा गया कि आप 3 दिनों के अंदर स्पष्ट करें कि क्यों ना आपके अभ्यर्थित्व को निरस्त करते हुए आपको औपबंधिक नियुक्ति पत्र रद्द किया जाए। समयावधि में जवाब नहीं प्राप्त होने पर यह माना जाएगा कि इस संदर्भ में आपको कुछ नहीं कहना है एवं तदालोक में विभाग द्वारा अग्रेतर कार्यवाही की जाएगी। मतलब अगर आप जवाब नहीं देते हैं तब भी आपके खिलाफ कार्यवाही होगी, और अगर आप सही स्पष्ट जवाब दे देते हैं तो शायद कुछ हो सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ से आप ये बात समझ गए हैं कि TRE 3 जो लोग देने जा रहे हैं, समझ लें इस बात को कि बिहार के बाहर के निवासी हैं, 60% अंक होना अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो लेटर है ये हम सब के लिए भी एक बहुत बड़ा मैसेज भी है। इससे हमें बहुत कुछ समझने को भी मिला, एनालिसिस किया तो हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके काम की रही होगी, इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।